हे एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर। मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ग्रो आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग के बाद या कहूं शानदार लिस्टिंग के बाद नेगेटिव सेंटिमेंट्स होने के बाद भी इसने इतना बढ़िया लिस्टिंग गेन जो दिखाया है, उसकी वजह से आईपीओ मार्केट में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और आईपीओ मार्केट में सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हुए हैं। अब इसके बाद वाले आईपीओ अगर जो थोड़े बहुत ठीक ठाक कर जाए तो मार्केट सुधर जाएगा, बट उन कंडीशंस पे कि जो आईपीओ आ रहे हैं कंटिन्यू, उनका वैल्यूएशन थोड़ा ठीक हो। क्योंकि मोस्टली अभी क्या चल रहा है, आईपीओ आ रहे हैं धड़ल्ले से, सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं और निकल जा रहे हैं और रिटेलर्स को फंसा रहे हैं। मान लो बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो रिटेलर्स को फंसा ही रहा है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो बिलियन ब्रेन्स यानी ग्रो की लिस्टिंग के बाद 3 आईपीओ जैसे कि फिजिक्स वाला, एमवी फोटोवोल्टिक्स और टेनको क्लीन एयर, इन तीनों का यहां पे करूंगा मैं कंपैरिजन। जानेंगे इनमें से कोई बेस्ट एक, क्योंकि फिजिक्स वाला और ये जो दोनों आईपीओज हैं ये एक ही दिन में क्लोज हो रहे हैं। कोई एक चूज करना हो तो क्या करेंगे, या इंडिविजुअल देखना हो तो क्या करेंगे, या फिर अगर जो हमने इन दोनों में से कोई एक चूज कर लिया तो हम इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर जो 1 लॉट का पैसा है, 2 लॉट का पैसा है, 5 लॉट का पैसा है, तो कोई एक बेस्ट चूज करना हो तो क्या करें। तो यहां पे हम बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ, फाइनेंशियल डेटा, केपीआईज, पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन, इन 6 पहलुओं पे करेंगे इनका कंपैरिजन। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी रहे, सबका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का ट्रेंड भी बताऊंगा। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। सो गाइस, डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एजुकेशनल पर्पस शेयर की जाती है। ये रिफ्लेक्ट करता है मेरा पर्सनल ओपिनियन, कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। कुछ भी डिसीजन बनाने से पहले अपना पर्सनल रिस्क एनालाइज करने के बाद, पॉसिबल तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन बनाए। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं तीनों के कंपैरिजन से। सो गाइस, पहले तो हम फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक में कोई एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा आईपीओ है टेनको क्लीन एयर, उससे उसका कंपैरिजन करके शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये होगा। तो ये आईपीओ दोनों सेम डेट पे ओपन हुए हैं। दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो ये एक की फेस वैल्यू पे है, ठीक है, 109 का प्राइस बन रखा गया यानी फिजिक्स वाला, और ये 2 के फेस वैल्यू पे 217 रुपीज पर शेयर का प्राइस बन रखा गया है। ठीक है, अगर यहीं पे प्राइसिंग की इंडिविजुअली बात करें तो भाई दोनों हायर साइड रखे गए हैं, लेकिन फिजिक्स वाला ज्यादा महंगा रखा गया है, एमवी इससे कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता रखा गया है। ठीक है, अगर जो यहीं पे अलॉटमेंट चांसेस की बात करें साइज के हिसाब से, तो फिजिक्स वाला में ज्यादा बेहतर अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, बिकॉज इसका आईपीओ का साइज बड़ा है कंपेयर टू एमवी फोटोवोल्टिक। ठीक है, और दोनों में ही 10% का कोटा है रिटेलर्स कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइज के हिसाब से ही दोनों का देखना था। अब हम बिजनेस पे नजर डाल लेते हैं। तो फिजिक्स वाला का जो बिजनेस है वो आप सभी को पता है, एजुकेशन का बिजनेस है और यूट्यूब से शुरू हुआ बिजनेस है। और जो दूसरा है वो हमारे सनशाइन सेक्टर सोलर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो एक्चुअल में जो बिजनेस वाइज मुझे पसंद आ रहा है वो एमवी फोटोवोल्टिक पसंद आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको नंबर 1 पे अभी के लिए रखूंगा और इसको नंबर 2 पे, इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, फिजिक्स वाला बिजनेस वाइज मुझे सही तो लग रहा है, बट मार्केट में इन्वेस्ट करना उसके पर्पज से मुझे ज्यादा बेहतर एमवी का नजर आ रहा है। अगर जो फाइनेंशियल डेटा पे नजर डालें इन दोनों का, तो गाइस फाइनेंशियल डेटा के कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला जो है वो पीछे ही है, क्योंकि लॉस मेकिंग है, और जो एमवी फोटोवोल्टिक हमारा वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेटा और बिजनेस के बेसिस पे तो अभी तक एमवी फोटोवोल्टिक ही लीड कर रहा है, और ऊपर जो वैल्यूएशन वाला मामला है उसमें भी एमवी फोटोवोल्टिक ही ज्यादा सही लग रहा है कंपेयर टू फिजिक्स वाला। केपीआईज की बात करें तो गाइस फाइनेंशियल जिसका बेहतर होता है, केपीआईज उसके ही बेहतर निकल के आते हैं। तो यहां भी बाजी मार जाता है हमारा एमवी फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो यहां भी पीछे है फिजिक्स वाला। अब अगर जो पीयर कंपैरिजन भी करने जाएंगे तो डायरेक्टली कोई पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकता, प्राइसिंग महंगी है, तो यहां फिजिक्स वाला तब भी पीछे रहता है और फोटोवोल्टिक यहां पे आगे निकल जाता है। ठीक है, अगर जो इन दोनों ग्रे मार्केट के बीच में भी कंपैरिजन कर लें तो फिजिक्स वाला का जो करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता दिख रहा है वो 2 से 3 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है, जिस हिसाब से 2.7% का अप्रॉक्सिमेटली लिस्टिंग बता रहा है। कंपेयर करें एमवी फोटोवोल्टिक का तो 4 से 5 रुपए निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 2.3% अगेन अप्रॉक्सिमेटली बता रहा है। तो यहां पे जीएमपी के हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा तो है, पर मैं बोलूंगा दोनों जीरो ही हैं, तो इसको कुछ नहीं कह सकते। इन दोनों में अगर जो बात करें सेफ साइड की कि बिजनेस एंड ऑल का कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है, तो एमवी फोटोवोल्टिक हमारा निकल के आता है इन दोनों में।
अब हमारा जो तीसरा आईपीओ है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं एमवी फोटोवोल्टिक से, ठीक है। फिर साथ में कंक्लूड कर दूंगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। तो अब हमने एक साइड पे खोल लिया है टेनको क्लीन एयर और दूसरी साइड पे खोल लिया है हमने अपना एमवी फोटोवोल्टिक, जो फिजिक्स वालों को पीछे छोड़ के थोड़ा आगे रहा है। तो ये आईपीओ 12th को ओपन होगा और 14th को क्लोज हो जाएगा, मतलब इसके बाद एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है टेनको में। बट जो आपने इसमें एमवी में या फिर फिजिक्स वाला में लगाया तो उसका पैसा आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड फिफ्थ वैल्यू पे 397 का प्राइस बन रखा गया है और यहाँ पे 2 की वैल्यू पे 217। अगर जो वैल्यूएशन निकालने जाओगे तो आपको टेनको एयर ज्यादा बेहतर लगेगा इससे कंपैरिजन में, मतलब प्राइसिंग ठीक रखी गई है। तो यहाँ पे जो नंबर है एक वो टेनको को मिलेगा, ठीक है। और नंबर 2 पे है एमवी फोटोवोल्टिक और 3 नंबर पे जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपैरिजन किया है वो है, ध्यान देना है, वो हर मामले में फिलहाल 3 नंबर पे रहेगा। अगर जो यहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस की बात करेंगे तो गाइस 3600 करोड़ का साइज इसका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट चांसेस के मामले में भी नंबर 1 पे आ जाता है, कंपेयर करें चाहे इससे या उससे, क्योंकि पिछले दोनों का चाहे एमवी फोटोवोल्टिक की बात करें या फिजिक्स वाला का, उनका 10% का कोटा रिटेलर्स के लिए। यहाँ पे जो रिटेलर्स का कोटा है वो 35% का, यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, 35% का एक्चुअल में। तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा इजी रहने वाले हैं। इस मामले में भी टेनको एयर बाजी मार जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस के पहलू पे देख लेते हैं। तो गाइस जो बिजनेस का पहलू है एमवी फोटोवोल्टिक और टेनको क्लीन में, एमवी फोटोवोल्टिक का बिजनेस भी बढ़िया है, टेनको क्लीन एयर का भी बिजनेस बढ़िया है। कंपेयर में देखे तो भाई मतलब दोनों लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मैं बोलूंगा टाई, मतलब ऐसा नहीं कि किसी का बिजनेस बढ़िया किसी का बिजनेस खराब है। यहां पे कोई नंबर किसी को ना दिया जाए तो ही बेहतर है। लेकिन आप चाहो तो क्योंकि टेनको का प्राइसिंग वैल्यूएशन थोड़ा ठीक है तो इसको फिलहाल इस पे एक नंबर पे दे सकते हो, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे लिस्टिंग गेन के मामले में देखना है। लॉन्ग टर्म के मामले में दोनों ठीक नजर आ रहे हैं ऑन बिजनेस बेसिस। फाइनेंशियल्स की बात करें तो गाइस फाइनेंशियल्स डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी इनकम की बात करें थोड़ा सा डाउन तो दिखा था, बट प्रॉफिटेबिलिटी में हर बार जंप दिखाते हुए दिखे हैं। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम में जंप आती नजर आई है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग अच्छी खासी है, यानी कि एमवी फोटोवोल्टिक में बोरोइंग का इशू है। जबकि यहीं पे अगर जो कंपैरिजन करें टेनको क्लीन एयर से तो क्लीन एयर में कोई बोरोइंग नहीं है, जीरो बोरोइंग है। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे एक पॉइंट और देते हैं और नंबर 1 पे अभी इसको ही रख के चलते हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल डेटा दोनों के स्टेबल है, अगर देखोगे आरओसी, आरओई, आरएनडब्ल्यू, पैट मार्जिन, तो ये सारा कुछ इसका भी ठीक नजर आ रहा है एमवी फोटोवोल्टिक का। तो यहाँ पे एमवी फोटोवोल्टिक विनर है, एक नंबर पे है। बट सिर्फ एक सी बात है कि भाई यहाँ पे बोरोइंग नहीं है, और बोरोइंग ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत ही बढ़िया बात होती है किसी कंपनी के लिए। इस वजह से हम इसको एक नंबर पर रख सकते हैं ओवरऑल सिनेरियो में। बट फाइनेंशियल डेटा के मामले में बोरोइंग को हटा दिया जाए तो, और केपीआईज के मामले में रिच कंपनी एमवी फोटोवोल्टिक नजर आ रही है और मामला आपके सामने ही है, ठीक है। अगर जो पेयर कंपैरिजन भी करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यही कंपनी यानी कि टेनको क्लीन एयर ही बेहतर नजर आएगी कंपेयर करें एमवी फोटोवोल्टिक के। तो आपने तीनों का देख लिया, तीनों में आपको क्या समझ आया एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी रैंकिंग भी देना कि आप किसको चूज करने वाले हो। मेरे हिसाब से तो भाई मामला जो बेहतर निकल के आ रहा है वो टेनको नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है एमवी फोटोवोल्टिक और 3 नंबर पे निकल के आ रहा है पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला, ठीक है। अब यहीं पे लास्ट में जाते जाते टेनको क्लीन एयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लें तो उसका जीएमपी है वो 75 टू 78 रुपीज के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 20% का लिस्टिंग अप्रॉक्सिमेटली बता रहा है। और आपको रिव्यू की वीडियो मैंने साफ सुथरा बताया हुआ है कि इस कंपनी को मिस मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक रहेगी कि क्या करें इंडिविजुअली। गाइस फिजिक्स वाला और फोटोवोल्टिक की बात करें तो इन दोनों के लिए अभी रुकना चाहिए। सब्सक्रिप्शन डेटा एंड ऑल आप चाहो तो देख सकते हो, बट रिस्क की कैटेगरी में ही रहेगा। हाँ, टेनको क्लीन एयर को सेफ नहीं मान सकते, आपको रिव्यू की वीडियो में बताया था मैंने। सेफ एकदम से नहीं कह सकते, मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए मैं बोलूंगा अगर जो थोड़ा बहुत रिस्क लिया जाए तो छोटी लिस्टिंग इनके लिए जाए जा सकता है, बट एकदम सेफ प्ले करना, रिस्क नहीं लेना है तो लास्ट डे इसमें भी जाना ज्यादा सेफ रहेगा। आप बोलोगे तो इंडिविजुअली मैं इनका फाइनल लिसन वीडियो जैसे देता हूं वैसे ही दे दूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब एक कंफ्यूजन लोगों में काफी कॉमन होती है, सर मेरे पास तो 3 लॉट का पैसा है, मैं
किस में लगाऊं। तो देखो, आपको अगर जो रिस्क नहीं लेना है तो ऑलवेज नंबर 1 चूज करना है। अगर जो रिस्क ले सकते हो तो 2 लॉट 1 नंबर वाले लगा सकते हो, 1 लॉट नंबर 2 या नंबर 3 कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर जो सेफ प्ले करना है तो 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट जो भी है वो नंबर 1 पे ही डाल दो विद सब्सक्रिप्शन डेटा नॉल देके। अगर जो रिस्क लेना है तो थोड़ा सा नंबर 2, नंबर 3 वाले पे ले सकते हो, ठीक है। बाकी इनका फाइनल डिजाइन वीडियो भी मैं कल डालूंगा, अगर जो आपने ढेर सारे कमेंट किए तो। किनका? फिजिक्स वाला का और MV फोटोवोल्टिक का, ठीक है। टेंको का तो अगले दिन क्लोज होना है तो उसका फिर हम देख लेंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। आई होप आपको पता होगा अलॉटमेंट के चांसेस कहाँ ज्यादा हैं, गेन के चांसेस कहाँ ज्यादा हैं और कौन सा सेफ है। अगर जो पता है, सब कुछ सही से समझ में आया है तो कमेंट करके सपोर्ट जरूर दिखाना, बताना जरूर। लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।